अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूं जो कि इन सब ज्ञान से जुड़ा हुआ है। मैं दादा भगवान की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ हूं और उनकी भक्ति से बहुत ओतप्रोत हूं। मैंने ज्ञान भी लिया है उनके सिस्टम्स के आधार पे। उसमें यह बताया गया है कि 5 आज्ञाई भगवान है, 5 आज्ञाई ईश्वर है, 5 आज्ञाई मोक्ष है, 5 आज्ञाई राम है, 5 आज्ञाई कृष्ण है, 5 आज्ञाई 24 तीर्थंकर है, 5 आज्ञाई सब कुछ है। बड़े संक्षेप रूप में उस फिलॉसफी में, उस ज्ञान में हमको बताया गया है कि आप 5 आज्ञा का जीवन भर बहुत सही तरीके से पालन करते रहो तो कुछ भवों में आप मुक्ति को प्राप्त कर रहे हो। बड़े सीधे सीधे तरीके से बताया गया है। तो क्या आप उन 5 आज्ञाओं से आपका आध्यात्म विज्ञान सहमत है, उनको मानता है? तो मानता है तो किस रूप में मानता है, हम अपने श्रोतागण को ये बात बताना चाहते हैं। सर धन्यवाद, प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि जो 5 आज्ञा जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुख से जिज्ञासु, मुमुक्षु और महात्माओं के पुरुषार्थ के लिए बताई गई है, ये 5 आज्ञा क्या है? जहाँ तक विज्ञान का अनुभव नहीं होता है तो 5 आज्ञा हमको विज्ञान समझने में और संभाव्य निकाल करने में सहायक होती है। तो ये जो 5 आज्ञा है वो विज्ञान का सेमी भाग है, क्योंकि आम जनता स्पिरिचुअल साइंस को इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और 5 आज्ञा कौन सी है, मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आत्मा हूँ तो पहले रियली व्यू पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिवली मैं शरीर हूँ तो पहली आज्ञा है मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं शरीर हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति, यानी पूरी दुनिया को कौन चलाती है? व्यवस्थित शक्ति, जिसको हम कहते हैं कुदरती कानून या कुदरती रचना। चौथा आज्ञा है संभाव्य निकाल करना। और पांचवी आज्ञा है शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना, क्रेडिट। तो ये 5 आज्ञा बताइए। वास्तव में ये अगर आध्यात्म विज्ञान समझ में आ जाता है तो ये आज्ञा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ही बात है, मैं कौन हूँ और दुनिया कौन चलाता है। अगर 2 बात समझ में आ गई तो फिर व्यवस्थित, संभाव्य निकाल या तो शुद्धात्मा के खाता वही में जमा करना ये जरूरत नहीं है। मगर आम जनता के लिए 5 आज्ञा बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे वो विज्ञान को समझ पाएंगे। तो विज्ञान समझने से पहले ये आज्ञा समझना जरूर है। एक बार धीरे धीरे कैसे भी करके आपको विज्ञान समझ में आ गया तो फिर आज्ञा की जरूरत नहीं है, मगर प्राइमरी वो इम्पोर्टेंट है। और 2 बात ही समझना है विज्ञान में, मैं कौन हूँ तो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और तमाम प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। और मेरे अलावा जो कुछ भी है मन वचन काया सहित और उनकी अवस्था सहित वो पूरी कुदरती रचना है, यही समझना है। अगर ये दूरदृष्टि पक्की हो गई, साइंटिफिकली समझ में आ गई, तो बाकी और कुछ बातें समझने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अनुभव में आ जाएगी। तो समय की मर्यादा के अधीन मैंने जो आपको बताने की कोशिश किया है वो आगे भी बताता रहूँगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समझ को खुला करने के लिए। श्रोतागण, ये पूरा एपिसोड ज्ञान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी हमारे व्यवहार जगत में उसका सॉल्यूशन आता है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञान तो व्यवहार जगत में भी चाहिए और निश्चय जगत में भी चाहिए। तो स्वामी जी हमारे को व्यवहार और निश्चय का समन्वय करके ज्ञान देके, ज्ञान की एप्लीकेशन जो है वो आध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज के माध्यम से हमको, यानी ये समन्वयवादी हैं, ये एकांतवादी नहीं है, ये शादवादी या अनेकांतवादी है। समन्वय करके बताते हैं और समन्वय ही इस सृष्टि का नियम है, समन्वय ही सृष्टि का समाधान है। तो भाई और बहनों, श्रोतागण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी जिज्ञासा है, हमारे पीछे जो भी आपको
कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। हर समस्या का समाधान स्वामी जी के मुखारविंद से आपको मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। श्रोतागण आपसे बहुत संतुष्ट है और आपको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारा वो भाग्य है कि ऐसे आत्मविज्ञानी ऐसी बातों को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से खुला कर, मैं कौन हूं और इस सृष्टि का संचालक कौन है, ये दो बातों में सारा समाहित कर रहे हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता।